दुविधा में गेंदबाजी में बदलाव, सुनील राव आए हैं। प्रिंस खेल रहे हैं 32 पर, सचिन जोशी 25 और 11 अतिरिक्त रन, यानी 15% रन यहाँ पर, तकरीबन 15% रन एक्स्ट्रास के तौर पर आए हैं। उनमें से है 9 वाइड। तो ये एक मसला रहा है सभी टीमों के लिए। हमने देखा है इस टूर्नामेंट की, हमने देखा है दिलीप वेंसरकर बैटिंग कंसल्टेंट है तेलुगु वॉरियर्स के। तो मेरा कहीं ना कहीं मानना है बाकी जो सारी टीमें हैं किसी बॉलर को नियुक्त कर सकती है जो कि बॉलिंग कंसल्टेंसी करे, और उनकी कोच हवा में था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। लेकिन मेरा मानना है देवाइन, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर किसी को नियुक्त करते हैं तो बॉलिंग में भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। बॉलिंग में विस्तार देखना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ तक बैटिंग का सवाल है बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली है, लेकिन बॉलिंग बहुत फीकी लग रही है मुझे। जी हाँ, आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि खासकर ये जो फॉर्मेट है T20 का, अक्सर इसमें जो बॉलर का रोल है उसे थोड़ा सा अंडरमाइन किया जाता है। लेकिन हमेशा किसी भी फॉर्मेट की बात करें अगर क्रिकेट में, सबसे बढ़िया चीज़ होती है अगर आपके बॉलर आपको विकेट दिला सके, और उसका सबसे अच्छा उदाहरण आज के पहली पारी में कर्नाटका बुलडोजर्स ने जो शुरुआत की थी, 55 रन बने थे बिना किसी नुकसान के, लेकिन उसके बाद वापसी दिलाई बॉलर्स ने। बहुत ही करारा ड्राइव, बढ़िया फील्डिंग, और विकेटें जब गिरती है तो रन की गति पर भी अंकुश लगता है। तो ये फ़ायदा है अगर आप अनुशासित गेंदबाजी कर सकते हैं, सटीक लाइन और लेंथ पर नियंत्रित गेंदबाजी करेंगे तो उसके फ़ायदे अनेक हैं। पिछले मैच में बंगाल टाइगर्स के खिलाफ मीडियम पेसर्स ने बहुत अच्छा प्रभाव किया था। ध्रुव ने लिए थे 2 विकेट, सुधीर जो कि ऑफ स्पिनर ने, उन्होंने भी 2 विकेट लिए थे, और साथ साथ राहुल के भी 2 विकेट थे। यहाँ पे एक म्यूटेड अपील थी जरूर लेग बिफोर के लिए, अच्छी गेंद थी लेकिन अंदरूनी किनारे से लगते हुए गई। फिलहाल अच्छा ओवर चलता हुआ सुनील का, सिर्फ 3 गेंदों पर 3 रन, हर गेंद पे 1 सिंगल। ज़रूरी रन रेट अभी भी 8.5 के आसपास है, कुछ खास नहीं। जिस तरह से रवैया रहा इस टूर्नामेंट का, ओहो एक हाथ से, ओहो क्या टाइमिंग हुआ। सबसे सुरक्षित जगह अगर फील्ड में कोई भी हो तो वो है गेंदबाज के पीछे। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन दोनों तैनात किए गए थे, लेकिन बिल्कुल तीर की तरह सीधा मारा ये शॉट और 4 रन अर्जित कर लिए। और उनके बैटिंग पार्टनर साथ साथ सचिन जोशी, उनका जो रिएक्शन था वो देखते ही बनता था। ऐसे ही बता रहे थे कि आपने कमाल कर दिया, क्या बेहतरीन शॉट था आपका, एक हाथ से बड़ी आसानी से। ये उस शहर में है जहां पे कई ऐसे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने बल्लेबाजी को बहुत एफर्टलेस दिखाया, और ये उतना ही एफर्टलेस था। कुल मिला के 9 चौके और 1 छक्का इस पारी में लग चुके हैं, और सिर्फ 7वां ओवर चल रहा है। स्क्रीन पे अभी आपने देखा थोड़े से चिंतित अशोक खेनी, जो कि ओनर हैं कर्नाटका बुलडोजर्स के, और इसको देख के बिल्कुल खुश नहीं होंगे। फिर से वाइड का इशारा होगा, 5 रन मिलेंगे। बहुत बहुत ज्यादा अतिरिक्त रन जा रहे हैं वाइड से। आखिरी गेंद थी ओवर की, और जिस अनुशासन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे उसी का नमूना, अनुशासन की कमियां फिर से देखने को मिली, और ये बहुत ही घातक साबित होगा कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए। 7 ओवर के बाद 66 पे 2 थे कर्नाटका बुलडोजर्स, उसके मुकाबले 82 बिना किसी नुकसान के, और उन 82 रनों में से अतिरिक्त रन रहे हैं 16। तो बिल्कुल अच्छी अनुशासित गेंदबाजी नहीं कर पाए हैं कर्नाटका बुलडोजर्स, लेकिन कोई क्रेडिट हम नहीं छीन सकते, खासकर सचिन और प्रिंस ने जिस तरीके से बल्लेबाजी किया। देवांग, बल्लेबाजी में अनुशासन देखने को मिला है, और बड़ी आसानी से रन बन रहे हैं। देखिए कोई जोखिम नहीं ले रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं सही गेंदों का, और जब भी खराब गेंदबाजी होती है तब उसका भरपूर फ़ायदा लेते हुए। और यहाँ पर गेंदबाजी में बदलाव, राहुल आए हैं। देखना होगा आज अपनी टीम के लिए हीरो बन पाते हैं कि नहीं। फिल्मों में तो कई बार हमने देखा है ऐसे ऐसे मुकाम पर आते हैं और हीरो बन जाते हैं, लेकिन आज फिर से हीरो बनने का मौका है उनके पास। और
वो जब बल्लेबाजी कर रहे थे तब उन्हें आउट किया था सचिन जोशी ने एक बेहतरीन रिटर्न कैच के साथ, और तब पूरा रुख बदल गया था पारी का। उससे पहले 55 रन बने थे बिना किसी नुकसान के। तो वही उम्मीद रहेगी कि उसी तरीके की एक मैच टर्निंग स्पेल यहाँ पे कर पाएं। पिछले मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, 31 रन देके 2 विकेट लिए थे बंगाल टाइगर्स के खिलाफ। आपको अच्छा लगा ना बंगाल टाइगर्स के विरुद्ध 2 विकेटें ली थी। देवन, आप भी बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं भी बंगाल से ताल्लुक़ रखता हूँ, और कहीं ना कहीं यही सोच रही है मेरी भी, और यही भी कामना रहेगी कहीं ना कहीं कि बंगाल टीम और बेहतर करे। अभी भी एक मैच बाकी है। और एक दिलचस्प चीज़ है इस पूरे ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक CCL पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज़ के बारे में कि 8 में से 4 टीमें दक्षिण भारत से, उनमें से 3 सेमीफाइनल्स में आ चुकी हैं, और चौथी भी जो है केरला स्ट्राइकर्स, जो आज के दूसरे मुकाबले में खेलेगी यहाँ पे हैदराबाद में, वो भी बहुत मजबूत टीम है। तो आपको ये भी बताता है, बहुत अच्छी गेंद, कि एक स्पोर्टिंग कल्चर जो है साउथ ऑफ इंडिया में, वो बहुत बड़ी चीज़ है। इसे एम्यूलेट करना बहुत ज़रूरी है पूरे भारत को। बिल्कुल, और ये खेल जितना लोकप्रिय है सभी जानते हैं, लेकिन आपने जिस प्रथा के बारे में कहा कि साउथ में खास तौर पर खेल को काफ़ी प्राथमिकता दी जाती है। स्वीप करना चाहते थे, थोड़ा सा जोखिम लिया, लेकिन यहाँ पर गेंदबाज की तारीफ करनी चाहिए। ज़्यादा तेज़ी से गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, और धीमे से गेंदबाजी कर रहे हैं, चतुराई दिखा रहे हैं, चालाकी से गेंदबाजी कर रहे हैं, और अब तक केवल 2 रन बने हैं इस ओवर में। उस उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में जो कंपैरिजन हम कर रहे थे, उसी बारे में एक और चीज कहूंगा। एक और बहुत अच्छी गेंद, यहाँ पे LBW की अपील, और वो विकेट जिसकी तलाश थी। बेहतरीन ओवर यहाँ पे किया है, और राहुल ने अपना बदला चुका लिया है। सचिन जोशी ने उन्हें डिसमिस किया था, और अब पलटवार, और हीरो बन गए। अब तो इस ओवर के शुरुआत में ही हम बात कर रहे थे कि हीरो बनने का मौका, और हीरो बनेंगे कि नहीं, लेकिन उसका निर्णय तीसरे अंपायर लेंगे। रिव्यू मांगा है, शायद कह रहे कि अपने ग्लव्स में लगी थी। आप बताएं, फर्स्ट रिएक्शन आपका था आउट, लेकिन सबसे अहम होगा ये, जहां तक नो बॉल का सवाल है, बिल्कुल सही सटीक गेंद। अब देखना होगा ग्लव्स के साथ गेंद का संपर्क पहले हुआ था कि नहीं, पैड से लगने से पहले। और मेरा मानना है ये आउट, पीछे के पैर में लगा था, और बिल्कुल विकेटों के बीचों बीच पाए गए थे, और ऊंचाई भी अगर हम देखें तो कुछ खास नहीं, इस विकेट में उतना उछाल नहीं है। थोड़ा सा जोखिम उठाया था, और लग रहा है यहाँ पर थर्ड अंपायर शायद लाल बटन दबाएंगे। टॉप ऑफ मिडल एंड लेग होना चाहिए, क्योंकि हालांकि थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस वक्त कांटेक्ट हुआ उस वक्त काफी झुके हुए थे, यानी टॉप ऑफ मिडिल स्टंप पे जरूर आके गेंद लग सकती थी। और जब गेंद जा रही थी बल्ले के पास तो कोई आवाज नहीं आया, मुझे तो आवाज नहीं आया, लेकिन देखना होगा कि मेरे कान और अंपायर के कान मिलते जुलते हैं, और बिल्कुल मिलते जुलते हैं। आउट करार दिया गया, और बिल्कुल सही निर्णय। पहला झटका यहां पर लगा। सुनील जोशी माफ कीजिए, सचिन जोशी वापस पेविलियन की ओर सेट थे। 29 बनाए, 84 पर 1। और पलटवार यहां पर पहली गेंद पर, लेकिन 1 रन मिलेगा। ओवर समाप्त, 85, 1 विकेट के नुकसान पर।